नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का और साथ ही इनके पाम का। और इनकी एज है 50 इयर्स और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि दूसरी शादी कब होगी, बिजनेस कब बेटर होगा और अपना मकान कब तक बना लेंगे। और साथ ही इनके क्वेश्चंस हैं कि लाइफ में एक बेटर समय कब आएगा और एक अच्छे पामिस्ट बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गुरु की राशि है, यानी सेजिटोरस है, 9 नंबर का लग्न है। तो गुरु बैठे अपने से 12वें में। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है इंसान का, विदेश में मैंने देखा है कि ज़्यादातर भाग्योदय विदेश में होता है, विदेश से काफ़ी कुछ लाभ भी कमाता है, विदेश में जाकर तरक्की भी करता है। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं आगे सूर्य भी बैठे हैं, नेम फेम सक्सेस भी दिलवाता है। ऐसा नहीं है कि नेम फेम नहीं मिले, नेम फेम ज़रूर मिलता है और इंसान में क्वालिटीज़, टैलेंट भी, स्किल्स भी देता है ये ऐसा सूर्य। यहाँ पर देखिए दूसरे भाव में है 10 राशि, 10 और 11, ये दोनों शनि की राशियाँ। शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर इनका प्लेसमेंट अगर हम देखें छठे भाव में प्लेसमेंट देता है। अब यहाँ पर छठे भाव में जब प्लेसमेंट आता है सेकंड हाउस का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो जाती हैं और रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ऐसा लगता है चीज़ें स्लो हो रही हैं, फास्ट नहीं चल रही हैं और परिवार वालों से भी थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलता है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हम अकेले से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, पता नहीं कब तक मैनेज करते रहेंगे। ये वाला फील अकेलापन का कई बार आता है। यहाँ पर देखिए इनके जो है राशि परिवर्तन भी हो रहा है। देखिए सैटर्न, यहाँ पे सैटर्न जो है दूसरे भाव का स्वामी सैटर्न यहाँ बैठा है और छठे भाव का स्वामी जो है वीनस यहाँ बैठा है। इस तरह के योग बन रहा है। तो ऐसे में जब परिवर्तन योग बनता है, ये परिवर्तन योग इंसान के जीवन में धन कमाने की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है। इसके लिए मैं इनको उपाय बताऊंगी जिससे कि इनकी धन कमाने की स्पीड फास्ट चले। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इंसान कमाता है वो कहीं ना कहीं खर्च के रूप में निकल जाता है, कहीं ना कहीं नुकसान के रूप में निकलने लगता है, ऐसी कुछ फील आता है। अब वीनस है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, यानी कि अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, इस सब का शौकीन भी बनाता है। यहाँ पर देखिए ये शनि की राशि अगेन है तृतीय भाव। तो इंसान जो कर्म करता है, अब ये देखिए कि अगर हम बात करें शनि की बात, तो शनि की यहाँ पर देखें तो शनि की दृष्टि आ रही है, ये तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ पर और 10वीं दृष्टि यहाँ पर। तो शनि की दृष्टि ये जैसे क्या होता है कि भाई बहनों से दूर कर देना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। भाई बहनों से थोड़ा दूर करता है, सपोर्ट कम मिलना, अकेले ज़िंदगी गुजारना, ये थोड़ा सा चीज़ें करवाता है। तो शनि के लिए जैसे शनिवार का दान करना चाहिए, ऐसे में शनिवार का दान भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है और तकलीफ़ें दूर करता है। चीज़ों को जो स्लोनेस आ रही है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ये कर्म का स्थान है, जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म में आपके दिक्कतें आना, स्लोनेस आना, रिजल्ट्स देरी से मिलना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर हम देखें मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, चंद्र मंगल का योग बन रहा है। चंद्र मंगल का योग देखिए, मंगल क्या होता है कि चौथे भाव में आता है जब भी, तो प्रॉपर्टी देरी से बनवाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए गुरु की राशि में भी है, तो मित्र राशि में है, तो ये अश्योर्ड प्रॉपर्टी आपको कराएगा, लेकिन स्लो, देरी से कराएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में आके मंगल अपनी नीच राशि में आता है। चतुर्थ भाव अगर हम देखें तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, तो ये प्रॉपर्टी इसलिए स्लो है, प्रॉपर्टी देरी से कराएगा। इंसान को लगेगा मैं पता नहीं कितने टाइम में प्रॉपर्टी बना पाऊँगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़। लेकिन चंद्र मंगल यह बहुत बढ़िया फल देते हैं और प्रॉपर्टी अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी बनवा के देते हैं जीवन में। और कब देंगे वो हम दशाओं से देखेंगे। तो यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए जुपिटर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। तो जुपिटर पे भी अभी हम आते हैं और देखिए यहाँ मंगल, वीनस, बुध की बात करें तो 7वें भाव का स्वामी इनका बैठा है द्विदेश में। अगर हम देखें तो 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पहली शादी में सेटिस्फेक्शन नहीं आता। अब अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी शादी जो है 9th हाउस से हमें देखनी चाहिए। दूसरी शादी 9th हाउस से जब हम देखते हैं तो सूर्य इसका स्वामी है, सूर्य बैठे लगन में। तो सूर्य लगन में बैठे हैं तो दूसरी शादी सक्सेसफुल भी कराते हैं, दूसरी शादी से लाभ भी कराते हैं। और यहाँ पर देखिए ये बुध यहाँ पर जो कर्म भाव का स्वामी है, फॉरेन कंट्री ले गया, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट कराता है। यहाँ पर देखिए ये 11वां भाव का स्वामी 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो 7 है। और ये देखिए वीनस यहाँ बैठा हुआ है। ये 11th हाउस का लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठता है, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी वो ये कहना चाहिए कि काफ़ी धन अर्जित तो करता है। ऐसा नहीं है कि डिनाइड नहीं है चीज़ें मिलती हैं, देरी से मिलती हैं, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस भी बनाता है।
यहाँ पर देखिए 8 नंबर है, ये मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि की, तो गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, तो ये सुख के स्थान पर 6 7 8 9, ये इधर स्थान पर भी है। तो इसलिए थोड़ा सा गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा भाव का नाश हो रहा है, इसलिए चीज़ें भी स्लो हो गई हैं। अब इनकी देखते हैं प्रॉपर्टी की ओर, कि प्रॉपर्टी में कब योग बन रहे हैं, दशाओं की ओर चलते हैं कि इनके क्वेश्चंस का आंसर हम। अब देखिए यहाँ पर अभी तक इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा में भी ये देखिए 2022, अगर हम बात करें मई तक, 1 मई 2022 तक चल रही है। ऐसे में क्या होता है कि अगर हम देखें तो इनका ये 8th हाउस का लॉर्ड है, इनका चंद्रमा जो है 8th हाउस का लॉर्ड है, जिसकी वजह से चीज़ें दिक्कतें में आ रही हैं। जब भी 8th हाउस की अगर दशा चलती है, महादशा चलती है, तो इंसान को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए कई सालों से भी परेशान होंगे, दिक्कतें परेशानी फेस कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट दशा की बात करें इनकी, हम नेक्स्ट दशा की बात करें, ये मंगल की दशा है। मंगल इनका देखा जाए तो इनका 5th हाउस का लॉर्ड है, साथ में 12th हाउस का लॉर्ड है, तो मिक्स रिजल्ट्स देगा, काम भी बनाएगा इनके। और देखें और दशा में इनके, अब देखिए यहाँ पर मंगल में राहु की दशा जो है इनको काफ़ी काम बनवा देगी इनके, चाहे बिज़नेस में तेज़ी हो, बिज़नेस में तेज़ी अच्छी करवा देगी, ये दशा इनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट करेगी। तेज़ी कराना, काम आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, ऐसी ही जुपिटर है, ये दशा इनको बहुत सूट करेगी। तो ये सब चीज़ों में इनको हेल्प मिलेगी और इनके घर का योग भी बन जाएगा। अब देखिए ट्रांजिट्स की बात करें तो यहाँ पर गुरु इस समय आए हुए हैं यहाँ, और 6 अप्रैल के बाद यहाँ चले जाएंगे गुरु। तो अगर हम देखें तो जुपिटर यहाँ पर, सैटर्न यहाँ पर, तो काम बनने में देरी होना, साथ में राहु का बैठ के गुरु राहु का चंडाल योग बनना, तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ 6 अप्रैल के बाद पास ऑन होंगे, चीज़ें स्मूथ चलेंगी, थोड़ी फास्ट चलेंगी। उसके बाद गुरु यहाँ पर अपनी राशि में आएंगे, चंद्रमा साथ में मिलेगा, मंगल का साथ मिलेगा, तो अपने आप चीज़ें फास्ट चलनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे हमने जो दशा देगी 2022 के बाद की, तो चीज़ें इनको बेनिफिट देंगी और इनको तेज़ी बनेगी। यहाँ पर जब गुरु आएंगे 2023 में, तो क्या होगा कि ये जो जैसे बच्चों से सुख मिलना, बच्चों से बेनिफिट्स मिलना, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर भी देखें तो ये दोनों दशाओं में, दोनों ये जो टाइम पीरियड है 2023 के बाद का, 2022 के बाद का जो टाइम पीरियड है, 22 से लेके 25 तक के बीच में लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। थोड़े समय की बात है, वेट कर लें और जो उपाय मैं बताऊँगी वो करें, तो इससे इनको बहुत हेल्प मिलेगी। अपने आप अगर हम देखें तो जुपिटर की जो दृष्टि है, पहली बात तो यहाँ पर आते ही जुपिटर मून के साथ बैठ जाएगा, तो वैसे ही इनको अच्छा सक्सेस नेम फेम दिलाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बेनिफिट्स भी कराएंगे। थोड़ा संभल के चलने को मैं उनको बोलूँगी, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, लेकिन फिर भी इनको अच्छे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब जुपिटर आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए नवम भाव को भी देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिलना। फिर ऐसे ही लग्न को देखना तो अच्छे बेनिफिट्स मिलना, यानी कि आपको टाइम बहुत फेवरेबल आपका रहेगा। 2023 से लेके 2025 तक के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे गेंस मुझे दिखाई देते हैं। अब चलते हैं इनकी और चीज़ों की ओर, और दूसरी शादी की भी बात करें तो दूसरी शादी के लिए भी ये समय इनका काफ़ी बढ़िया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जुपिटर, तो ये 1 2 3 4 5, तो जुपिटर जब इनका यहाँ पर 6 अप्रैल के बाद आ जाएगा, तो ये इनको शादी के योग भी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो शादी के योग भी बहुत बढ़िया बनेंगे इनके। और अगर हम बात करें तो 9, तो जान पहचान में किसी फीमेल का मिलना और शादी के योग बनना। अब देखिए यहाँ पर एक बात देखने की है, मंगल जो है 4थे भाव में बैठने के कारण मांगलिक बनाता है। यहाँ पर अगर मैं इनका देखूं तो शनि यहाँ पर है इस समय, जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेगा, यानी कि और 2-2.5 साल बाद कर्म करवाएगा, आपके काम में तेज़ी भी देगा, आपके काम में बेनिफिट्स भी देगा, और आपको खाली नहीं बैठने देगा। खाली नहीं बैठने का मतलब होता है बिज़नेस जब आगे बढ़ता है, बिज़नेस में जब तेज़ी आती है, आपको भागदौड़ कराएगा, तो रिजल्ट्स भी देगा। तो ये शनि की 7.5 वाला टाइम पीरियड इनका चलेगा तकरीबन 2023 के आसपास से, तो 2023 से लेके ये टाइम पीरियड।
तो ये वही समय है, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, 7.5 भी आपको बहुत कुछ देगी। तो ये पूरी तरह से एक लाइफ चेंजिंग टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। अब इनका केतु यहाँ बैठा हुआ है अष्टम स्थान में। इन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि क्या ये एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे और काफ़ी अच्छी विद्या गेन कर पाएंगे। तो हाँ जी, एक केतु कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठ के एक आपको ज्ञानी बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है, और साथ ही साथ आपको एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत डीप डेप्थ नॉलेज तक भी लेके जाता है। तो ऐसे में नेम फेम भी अच्छा मिलता है। इनका आगे आने वाला जो समय, जैसे मैंने बताया, तो वो दशाएं इनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट करेंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो मार्स में केतु की महादशा आएगी, ये इनके ज्योतिष एस्पेक्ट में काफ़ी इनको गेंस कराएगी, इनको काफ़ी नेम फेम भी दिलाएगी। गेंस कराना है, विद्या में अपग्रेडेशन कराना है। विद्या में जैसे होता है ना कि आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाती है, तो आप उसको एक बड़े लेवल पर ले जाते हैं। शौकिया जैसे होता है कि पहले आप शौकिया हैं, आपने स्टार्टिंग कर रखी है, आप फ्री कंसल्टेशंस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप पेड कंसल्टेंसी करना, अपनी नॉलेज को बहुत आगे तक लेके जाना, वो सारी चीज़ें इस दशा में दिखाई देती हैं। ओवरऑल देखें तो मार्स की दशा इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अब देखिए नवमशा चार्ट है, स्कॉर्पियो लग्न है। सबसे पहले मुझे दिखता है मून और मंगल दोनों के आपस में सामने सातवीं दृष्टि है, तो चंद्र मंगल का योग बनता है, तो प्रॉपर्टी का अच्छा कारक भी दिखाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाणी का स्थान है, मरकरी यहाँ पर है, तो जो लोगों से अच्छे बोलना चालना, नेटवर्क बना के रखना, ये सारे गुण मिलते हैं इनमें देखने को। और यहाँ पर देखिए ये गुरु और शनि, तो ये थोड़ा दिक्कत देते हैं। बच्चों को आप चाहते हैं बेस्ट पॉसिबल देना, बहुत कुछ करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो। लेकिन क्या होता है, वीनस की राशि है तो धीरे धीरे हो पाएगा, देरी लगती है। कई बार ऐसा लगता है जीवन बीतने लगा, अब और कितनी देरी, लेकिन ये 60 साल की उम्र तक आते आते इनके जीवन में और उनके सारी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। वीनस छठे स्थान में है, तो ये भी बहुत बेनिफिट देता है, लाइफ को लग्जरियस बनाता है। यहाँ पे केतु और राहु हैं, ये देखिए पार्टनरशिप सूट नहीं करती ऐसे लोगों को। कई बार पार्टनरशिप में इन द सेंस बिजनेस करें पार्टनरशिप में तो सूट नहीं होता, धोखा हो जाता है कई बार। और यहाँ पे देखिए सन बैठा है 9वें स्थान में, जो हेल्प करेगा इनके भाग्य को ग्रो करने में। तो ये कुछ चीज़ें हमने इनके नवमांश चार्ट में देखी। नवमांश चार्ट भी इनका काफ़ी बढ़िया है। अब अष्टक वर्गा चार्ट की बात करते हैं। 9 नंबर से शुरू करेंगे, 26 मार्क्स मिलते हैं लगन को, जो कि बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान, तीसरे स्थान में देखिए, दूसरे स्थान में अगर हम बात करें 32, बच्चों से भी अच्छा बेनिफिट मिलता है, अपने कुटुंब को आगे बढ़ा के लेके जाता है इंसान। 4th हाउस सुखों का है, वो भी बहुत बढ़िया इनका दिख रहा है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मेनली 30 से ऊपर पॉइंट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये देखिए ये इनका अगर देखा जाए तो 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें बेनिफिट्स दिला रही हैं लाइफ में। तो ओवरऑल देखें तो अष्टक वर्ग का चार्ट भी अच्छा है, चार्ट इनका बहुत बढ़िया है बर्थ चार्ट। और मैं एक बोलूँगी कि बर्थ चार्ट में चीज़ों में थोड़ी देरी है, प्लानिटरी पोजीशन ऐसी की चीज़ों में देरी है जिसकी वजह से चीज़ें धीमी चल रही हैं, देरी से चल रही है, लेकिन डिनाइड नहीं है, चीज़ें फल देंगी समय आने पर। जो मैंने दशा बताई है उस दशा पर फल देंगी। अब यहाँ चार्ट में देखें तो ये देखिए ये वर्षफल चार्ट है, लग्न का स्वामी इनका सूर्य है, और यहाँ पर मूंधा राशि प्लेस्ड है। मूंधा राशि यहाँ प्लेस्ड है 6th हाउस में। तो क्या होता है, इंसान के जो बेनिफिट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं, चीज़ें स्लो चलती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें फल भी देती हैं, और हम आगे वर्ष कुंडली में देखेंगे कि क्या क्या फल इनको मिलेंगे। राहु है, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी कराएगा लाइफ इस साल में 2021 तक में। और यहाँ पर देखिए मार्स अपनी राशि में आया है, कोई ना कोई भाग्य का काम कराएगा। जैसे अगर आप कोई रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट में भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, और या क्लाइंट्स के थ्रू बेनिफिट कुछ मिल सकता है। यहाँ पर देखिए ये मरकुरी की बात करी है इन्होंने, तो यहाँ पर हम मरकुरी को देखेंगे ज्योतिष विद्या के एस्पेक्ट से। ये मरकुरी जो है 5th हाउस में बहुत बढ़िया माना जाता है। ये कोई ना कोई आपको नॉलेज इंक्रीज़ कराता है, कोई ना कोई नॉलेज इंक्रीज़ करना, कोई आपने कोर्स ज्वाइन करा हो, किसी तरह का बुक रीड करा हो, आर्टिकल रीड करा हो, कुछ भी इस तरह का ब्लॉग से, वीडियो से आपको ज्योतिष में नॉलेज इन्हेंस कराता है। और यहाँ पर देखिए ये वीनस, केतु और राहु, तो ये कोई ना कोई सुख सुविधा करवाएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन है, सुख सुविधा करवाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पर। अब देखिए यहाँ पर दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक में, तो यहाँ पर अगर हम देखें मूंधा राशि 5वें घर में, ये देखिए
बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना, बच्चों के लिए कुछ पैसा स्पेंड करना, ये चीज़ दिखाई देती है। जुपिटर भी यहाँ पर आ चुका है, जैसे हमने कहा ट्रांजिट्स में जुपिटर जो है 5वीं दृष्टि 9वें हाउस को डालेगा, 9th हाउस को डालेगा, तो ये बेनिफिट्स कराएगा। ऐसे ही अगर हम देखें लगन पे भी ये बेनिफिट्स कराएगा, उनमें वेट गेन भी करा सकता है ये ऐसे समय पर। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट दिखता है। प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी यहाँ दिखता है। मंगल देखिए प्रॉपर्टी का कारक ही यहाँ पर, तो ये बेनिफिट दिखाई दे रहा है। मंगल अपनी राशि में आ रहा है, तो कोई ना कोई बेनिफिट्स आपको, मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सैटर्न अपनी राशि में यहाँ पर बैठा है 4थे हाउस में, साथ में वीनस भी है, तो ये भी आपको कोई सुख के स्थान का अनएक्सपेक्टेड गेन भी जीवन में करवाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सूर्य और मरकुरी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सन और मरकुरी का योग बन रहा है, बुध आदित्य योग, तो यहाँ पर आपको अपनी कला का अच्छा मौका दिखाने का अच्छा मौका दिखा रहा है, दे रहा है ये आपको। तो ओवरऑल देखें दिसंबर 21 से लेकर 22 तक में थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी, लगेगा कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहे हैं, कुछ बेटरमेंट आ रहा है, कुछ चीज़ें बेटर की ओर जा रही हैं। लेकिन और इनको मैं बोलूँगी कि 22 के बाद से गाड़ी एकदम तेज़ी से भागेगी। अब चलते हैं इनकी कुंडली में एक बार और। इस कुंडली की एक ख़ास बात है कि जब ये 9 नंबर की कुंडली होती है, सैजिटोरस की कुंडली होती है, ऐसे लोग दूसरों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उनमें एक धर्म गुरु के गुण देखे जा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें इनका इंटरेस्ट है, क्या ये प्रोफेशनली कर पाएंगे। तो ये चीज़ क्या होता है कि जब भी हम किसी लग्न में पैदा होते हैं, पर्टिकुलर लग्न में पैदा होने का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। और जब मैंने ज़्यादातर देखा है कि सैजिटोरस की जो कुंडली होती है वो इस तरह के फील्ड में बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी होते हैं, वो बहुत आगे तक जाते हैं, लोगों में नेम फेम भी उनको मिलता है, रेस्पेक्ट मिलती है, और उनके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी ताकत होती है जो अच्छी बात सिखाना, दूसरों के अंदर बुराई मिटाना, ये सारे गुण उनके अंदर देखे जाते हैं। और इनके अंदर होता है कि कैसे और लोगों में सुधार लाया जाए, मतलब अच्छी बातें करना, अच्छे कर्म करना, पुण्य की बातें करना, पुण्य के कर्म करना, ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जीवन के अध्याय, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में इनका मन बहुत अच्छे से लगता है। और इनके अंदर कुछ इनबिल्ट गॉड गिफ्टेड पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से ये इस फील्ड में आगे भी बढ़ते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ की ओर कि देखें हाथ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है, पाम रेक्टेंगुलर है, ये देखिए रेक्टेंगुलर पाम है, काफ़ी अच्छा बड़ा पाम है, जीवन में टैलेंट भी देता है ऐसा पाम। और ये देखिए इनके पाम में अगर मैं देखूं तो ये देखिए माइंड लाइन अच्छी खासी है, बहुत बढ़िया माइंड लाइन है। जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है, इंसान में सीखने की भी इच्छा होती है, आगे जीवन में बढ़ने की इच्छा बहुत होती है। यहाँ पर इनके हाथ में हम इन्हीं क्वेश्चंस का, जो इनके क्वेश्चंस जन्मपत्री में देखे हमने, वही क्वेश्चंस का आंसर हम इनके हाथ से देखेंगे। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है, जीवन में जैसे मैंने कहा आगे ग्रोथ भी मिलती है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होना, लर्निंग पावर अच्छी होती है। पिंकनेस जो होती है पाम की, जीवन में आपको एक ग्रोथ भी दिखाती है, ब्राइटनेस दिखाती है, आगे का समय बताती है कि आगे का समय कैसा रहने वाला है, आगे का समय अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये अगर मैं देखूँ ये लाइन इस तरह से चल रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखाती है। लाइन थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, लाइन सॉफ्ट हो रही है। खास तौर से अगर मैं 50 के बाद का समय देखूं, देखिए एक्सप्लोरेशन, ये प्रेजेंट समय दिखा रहा है, एक्सप्लोरेशन, माइंड का एक्सप्लोर होना, कुछ नया सीखना और उस विद्या को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें। इनका क्वेश्चन था बिजनेस से रिलेटेड। देखिए बिजनेस की लाइन इनकी थोड़ी हल्की है, ये देखिए थोड़ी हल्की है। इसके लिए मैं इनको बोलूँगी कि अपने जो ईस्ट डायरेक्शन है अपने ऑफिस की, उसको एक बार देखें। ईस्ट डायरेक्शन में कोई भारी सामान तो नहीं रखा, या कोई जैसे अनयूज्ड मटेरियल वो सब तो नहीं रखे, इसकी वजह से रुकावट भी आती है। बाकी बिज़नेस की लाइन ये देखिए यहाँ से लंबी है, बिज़नेस की लाइन धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ेगी। और ये देखिए यहाँ पर अगर हम इनका बुद्ध माउंट देखें तो वो बहुत अच्छा है, ये देखिए बुद्ध माउंट बहुत अच्छा है, जो अच्छी समझ का कारक बनता है। यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पर हाथ में ये लाइफ लाइन की ओर चल रहे हैं, ये इस तरह से लाइफ लाइन में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 28 के आसपास, 28 से 30 के आसपास कोई अनएक्सपेक्टेड गेन, फिर 35 पर गेंस, फिर 42 से 45 के बीच कुछ गेन, और यहाँ पर मुझे दिखता है 53 से 55 के आसपास कुछ गेंस दिखते हैं।
और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो थोड़ा 60 के ऑनवर्ड्स गेन दिखते हैं। एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये फिश साइन बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये लाइफ लाइन के साथ में एडजॉइनिंग है। ये देखिए, ये लाइफ लाइन के साथ में एडजॉइनिंग इस तरह से है। तो ये समय इनका काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर हम देखें तो 53 के बाद से लेके समय इनका काफ़ी बेटरमेंट मुझे दिखा रहा है। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए, अगर पैसों की बात करें ये लाइन इस तरह से चल रही है। ये यहाँ पर इसको थोड़ा और डीप में लेके चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से इनकी तकरीबन 28 से नई शुरुआत हुई और ये 33 से 35 पर कोई बड़ा चेंज इनके आया। 42 से 44 के बीच कोई चेंज, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह का रहा होगा। कोई हो सकता है थोड़ा लॉस भी देखा उन्होंने। 48 के आसपास भी थोड़े खर्चे बढ़े हैं इनके, ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 के आसपास ये कुछ नया शुरू कर रहे हैं। 50 के आसपास, ये 50 के आसपास कुछ नई शुरुआत, कुछ नए गेंस। और ये देखिए 50 से 52 पे जो स्ट्रगल ये करेंगे, जो मेहनत ये करेंगे, उसके गेंस कितने लंबे मुझे दिख रहे हैं, कितने लंबे बढ़िया गेंस हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये भी आगे इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया गेंस दिखाई दे रहे हैं। और ये तकरीबन मुझे लग रहा है 60 के आसपास भी, 60 से 63 के आसपास भी कुछ नई शुरुआत करेंगे बच्चों के साथ साथ। तो ये और बेटरमेंट भी दिखाई दे रहा है। ये अभी बेटरमेंट दिख रहा है, लेकिन आगे और बेटरमेंट दिख रहा है, लाइफ लॉन्ग बेटरमेंट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए इनकी माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है। इस माइंड लाइन को थोड़ा और डीप में देखते हैं। देखिए डिस्टर्बेंस, कितना डिस्टर्बेंस है ये। लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस, हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस दिखा रहा है कि आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो उसको ध्यान रखिए, अपनी उसे हेल्थ का टाइम टू टाइम चेकअप कराएं। ये क्या होता है कि आपको अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कई बार तकलीफ़ मिलती है, अपनों से ही तकलीफ़ मिलती है। आपने जिस लोगों के लिए बहुत कुछ करा वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, दिक्कतें परेशानी देखनी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ से देखें रेखा इस तरह से लंबी जा रही है इसकी ओर, गुरु पर्वत की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुरु पर्वत पर जाने में इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है और वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत हेल्प करना लोगों के लिए। ऐसे लोग क्या होता है, सोचते हैं कि अरे इसको मदद की ज़रूरत है, चलो मैं आगे से आगे बढ़ के कर देता हूँ, अपनी परवाह तक नहीं करते हैं, ये तक देखा जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगी इनके हाथ में, ये देखिए बिजनेस की रेखा है इस तरह से। यहाँ पर एक ये देखिए ये रेखा चल रही है और ये दोनों लाइफ लाइन में मिल रही हैं आके। तो इंसान जो होता है ना, अपनी जैसे जैसे ओल्ड एज की ओर जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये समय पे आके रुक रही हैं, ओल्ड एज की ओर जाता है, वैसे वैसे तरक्की पाता है। इनका जो मिडिल लाइफ होती है वो स्ट्रगल वाली होती है। मिडिल लाइफ स्ट्रगल करते हैं, बचपन में स्ट्रगल करना, लेकिन ओल्ड एज उनकी बेटरमेंट में लेकर आते हैं। ओल्ड एज उनकी काफ़ी बेटर होती है। इनका जो बुध पर्वत है वो अच्छा है। इनको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी इस फील्ड में आना चाहिए, अपने आप को थोड़ा और पॉलिश करना चाहिए और इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चलना चाहिए। इनकी ये पाम की जो लाइन है, ये देखिए ये अच्छे स्पीकर भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर्स होते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देना, उसमें भी इनका काफ़ी, अगर ये प्रोफेशनली करें तो उनको बहुत अच्छा इनकम भी हो सकती है। ये बिज़नेस जो है, ये लाइन यहाँ पे हल्की पड़ रही है ये, लेकिन ये लाइन सपोर्ट कर सकती हैं इनको। अब चलते हैं इनके हाथ में, ये देखिए धन, यहाँ से ये रेखाएं टूट रही हैं, तो ये देखिए धन की तिजोरी, पैसा आया और निकल गया, खर्चे कंट्रोल नहीं हो पा रहे, पैसे निकले जा रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा। हालांकि ये ट्रायंगल इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी जो इंसान जब कमा रहा है तो खर्चे कहीं ना कहीं ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से धन रोकने में दिक्कतें आ रही हैं। अब इनके हाथ में यहाँ पर चलते हैं फिंगर्स की ओर। देखिए फिंगर ये इस तरह से जा रही है। ये ऐसे लोग क्या होता है, धर्म में बड़ा विश्वास रखते हैं। ये फिंगर थोड़ी इधर की ओर हल्की सी टिल्ट हो रही है, धर्म की ओर विश्वास रखना। सूर्य की फिंगर यहाँ लंबी है, सूर्य की फिंगर लंबी होती है, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता इन लोगों को कि बैठे बैठाए मिल गया, कोई राज्य मिल गया, नहीं। इनको जो एक एक दाना, एक एक तिनका इन्होंने सब अपनी समझदारी से जोड़ा होता है। यहाँ पर छोटी फिंगर काफ़ी लंबी है, तो ऐसे में एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति, लॉजिक्स, रीजनिंग्स ये बहुत बढ़िया होते हैं। और इनके अंदर जो होता है ना, हर चीज़ को कैलकुलेट करना, कैलकुलेटिव माइंड इनका देखा जाता है। और यहाँ पर देखें
तो इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर चलते हैं, देखिए फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह के टेंटेड आर्च है, जीवन के अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। ये जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे होते हैं, कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल जीरो पे पहुंच गए, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लेकिन फिर भी ये अपने आप को अपनी समझदारी से संभाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है, ये क्लॉकवाइज चक्र का निशान है। अपने आप को संभाल लेना, अच्छे बुरे की पहचान होना, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, इस सब चीज़ों का ज्ञान बहुत बढ़िया देखा जाता है। ये देखिए ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, फालतू की टेंशन, फालतू की प्रॉब्लम्स का जीवन में आना। ये देखिए ये सूर्य के फिंगर पर इस तरह का चक्र का निशान। कुंडली में भी हमने देखा था कि सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ सूर्य बहुत अच्छे फल देता है, गुरु की राशि में बैठा है सूर्य बहुत बढ़िया फल देता है। इसी तरह से ये देखिए ये चक्र का निशान राइज बहुत राइज कराता है। इनकी दशाओं में दिक्कत है, वही दिक्कत हमें इनकी लाइंस में दिखी। इनका 48 से लेके, बल्कि कहा जाए तो 46 से लेके समय इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा है। 46 से 48, फिर 48 से 50 तक का जो समय है वो काफ़ी स्ट्रगल करना है, दिक्कतें परेशानी झेलना, ये खर्चे बढ़े रहना, वो सब चीज़ों का प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन जैसे ये दशा, ये टाइम पीरियड अगर हम देखें इम्प्रूव हो रहा है, हाथों की लकीरें इम्प्रूव हो रही हैं, तो चीज़ें बहुत बढ़िया बेनिफिट दिखा रही हैं। ये देखिए ये इस तरह का इनका उन्नत लूप है यहाँ पर। तो कभी किसी को विश्वास करके उधार ना दें। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो ये सोच के दें कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। अगर पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा लौट के नहीं आएगा। रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को उधार नहीं देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम, और स्टॉक शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। ये सब चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी और आपका नुकसान होगा। अब इनके चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें वहाँ क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का उन्नत लूप है। परिवार को जान न्यौछावर करना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए ये यव का निशान बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग क्या होता है, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं, मान मर्यादा को फॉलो करते हैं, परिवार के विरुद्ध कोई काम नहीं करते, यानी कि परिवार से अलग हट जाके कोई काम नहीं करते, परिवार में जो एक बार कह दिया समझा दिया वही फॉलो ऑफ करते हैं। यहाँ पर देखें ये इस तरह की टेंशन भरी लाइन्स इनके हाथ में दिख रही हैं। ये टेंशन भरी लाइन्स अगर मैं देखूँ तो इनको रिमूवल के लिए देखिए सुबह सुबह मैं इनको बोलूँगी सूर्य देव के दर्शन करें, सूर्य के दर्शन करें, अपने लाइफ में येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, और साथ ही साथ अगर हो सके तो ऊपर वाले को याद करें, भले ही 3 से 5 मिनट का समय दें और इस तरह से ऊपर वाले का धन्यवाद करें। तो ये सारी लाइन्स धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाती है, ये नलीफाई हो जाती है, इनका जो बुरा असर होता है वो नलीफाई हो जाता है। क्या होता है, हमारे हाथ में बहुत सारी पॉजिटिव रेखाएं भी होती हैं, नेगेटिव रेखाएं भी होती हैं, बट क्या होता है, नेगेटिव रेखाएं अननेसेसरीली अपने आप ही कई बार हमारी टेंशन लेने की वजह से हाथ में आ जाती हैं, और उसकी वजह से हाथ में जो अच्छे इम्पैक्ट्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, यानी कि अच्छी रेखाओं का असर मिलना बंद हो जाता है, और इंसान परेशान सा घूमता है कि पता नहीं क्या बात है, मेरे हाथ में रेखा तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे को फल क्यों नहीं मिल रहा, मेरी कुंडली में भी ग्रह बहुत अच्छे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा। वो सारी चीज़ें यही हैं कि नेगेटिव रेखाएं होने के कारण इंसान कर नहीं पाता और इंसान को फल नहीं मिल पाता, इंसान परेशान सा घूमता है, इंसान को लगता है पता नहीं क्या बात है, क्यों मेरे को फल नहीं मिल रहा। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें लेफ़्ट हैंड में फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है। ये जीवन में आपको बहुत बढ़िया कामयाबी दिलाता है। जैसे होता है ना कि हम कोई भी काम कर रहे हैं समझदारी से कर रहे हैं, और ये जो लेफ़्ट हैंड में है तो ये कहीं ना कहीं आपको जो भी काम आप करेंगे उसको लेटर ऑन रिजल्ट, जैसे कहते हैं ना फल की इच्छा मत करो, काम किए जाओ, अपने कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ऐसी वाली जो फीलिंग है उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको आपकी मेहनत के फल ज़रूर मिलेंगे, देर से मिलेंगे लेकिन मिलते ज़रूर हैं। अब अगर हम देखें, जैसे हमने दशा देखी इनकी कुंडली में, इनके हाथ में हमने जो टाइम पीरियड देखा, उसी तरीके से अगर हम देखें 53 ऑनवर्ड्स इनको काफ़ी बेटरमेंट मिलेगा। अभी 50 से लेकर 52 तक ये जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट्स इनको 53 ऑनवर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया ये चक्र का निशान है। यहाँ पर भी चक्र का निशान इंसान को पेशेंस को दिखाता है कि यह इंसान के अंदर काफ़ी पेशेंस है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको समझदारी से टैगल अप करते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये चक्र का निशान है, ये देखिए ये चक्र का निशान बना हुआ है सूर्य की फिंगर पर। और जब भी ये चक्र का निशान आता है, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा शनि और
जो सूर्य है चक्र के निशान है, तो ये इंसान को बहुत तेजस्वी बनाते हैं, गुणी बनाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी काम है तरीके से करना, कायदे से करना और आगे बढ़ते जाना, जब तक जीवन है तब तक काम करूँगा, ये वाली सोच वाले व्यक्ति होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उड़ना लूप है। ऐसे में इंसान, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा, तो स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। अब चलते हैं इनके थंब के पास। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मुझे एक इस तरह का डबल लूप दिख रहा है, ये डबल लूप है। और जब भी इस तरह का डबल लूप आता है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं ऐसे लोग, जीवन में ट्विस्ट टर्न्स बहुत आना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर अंगूठे में ये चीज़ लेटर ऑन लाइफ अच्छी बढ़िया दिखा रहा है। ये इधर की ओर है तो लेटर ऑन लाइफ अच्छी है। यहाँ पर अगेन देखिए टेंशन की लाइंस इनके हाथ में दिख रही हैं। हम अगर इनके हाथ में देखें तो यहाँ पर ये विल पावर काफ़ी अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र और भी अच्छा है, बल्कि मुझे लगता है विल पावर पे थोड़ा और वर्क करें तो विल पावर स्ट्रांग बनेगी, जो भी काम करेंगे वो तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जैसे कल पे ना टलाएं, प्लानिंग्स को लेकर ढीले ना पड़ें, जो सोचा है उसे करके दिखाएं। अब इनके अगर हाथ को अगर हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 4 चक्र के निशान मिले, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आगे जीवन में अच्छी ग्रोथ, जीवन में अपनी मेहनत काबिलियत से बढ़ना, अपने को स्टेबल करना, अपने जीवन में एक अच्छे कर्म करते हुए जैसे कहना चाहिए कि एक प्योर सोल जो जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए आई है, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। जीवन में सारे विशेस भी फुलफिल करते हुए ये दिख रहे हैं। अब चलते हैं इनके हैंड में, हम इनकी जो दूसरी शादी का क्वेश्चन है, मैरिड लाइफ का क्वेश्चन है, वो भी लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर रेडनेस है। जब भी इस तरह की रेडनेस होती है तो लाइफ में, मैरिज में थोड़ी दिक्कतें आती है। मैरिज में थोड़ा इनिशियली दिक्कतें आना, इनिशियली प्रॉब्लम्स आना, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाती है। मैरिड लाइफ पार्टनर का सपोर्ट कम मिलना, ये सारी चीज़ें दिखाती है। यहाँ पर देखें तो ये बेटर होती जा रही है इनके हाथ में। तो दूसरे हाथ पर भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये देखा जा रही है, तो पार्टनर का सपोर्ट कम मिला, ये चीज़ें होना। अब अगर मैं देखूँ इनकी हाथ में देखा जाए तो इनकी शादी का टाइम पीरियड भी 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर चीज़ें नई शुरुआत हो रही हैं। और घर बनाने का थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो 53 के आसपास का समय इनका घर बनाने का भी दिखाई दे रहा है। इनके घर के योग तब काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छा बड़ा घर ये बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये लाइन काफ़ी बढ़िया है। लाइफ में काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और ये लाइफ में बड़ा कुछ करने आए होते हैं, छोटा नहीं करते ये लोग, बड़ा करते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो इनकी जो कैपेसिटी है वो अंडररेटेड हो गई है, यूज़ नहीं कर पा रहे। इनको मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी ज़रूर करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से ने बहुत बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। ये और पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में मुझे लगता है 50 से लेकर 52 तक में शुरू हो जाएंगी और उनको अच्छा पैसा बनवाने में हेल्प करेंगी। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का गुरु वलय बन रहा है इनका। ये थोड़ा सा यहाँ से लाइट है, यहाँ पर डार्क है। ये गुरु वलय बनना, ये देखिए स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान लगाता है। और हमने देखा था 9 नंबर की कुंडली इनके जो है वो स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजर, ये उस तरह का लग्न है, उस तरह की कुंडली ये बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अब देखिए यहाँ पर इनकी ये इस तरह की लाइन आ रही है और ये लाइन भी इस तरह से आ रही है। ये अर्ध शुक्र वाला बन रहा है। दूसरों के लिए लकी होते हैं, अपनी देखिए पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए लकी रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में क्या होता है, दूसरों को भाग्य ज़्यादा देते हैं, ये भी होता है। यहाँ पर देखिए ये लाइन इस तरह से निकल रही है, इस तरह से लाइन निकल रही है और ये भी कोई ना कोई धन की ओर इशारा कर रही है, कोई साइड बिजनेस। ये देखिए इनके हाथ में अगर मैं देखूँ तो मंगल पर्वत इनका अच्छा है, ये बाहरी मंगल भी अच्छा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क इनको सोचना चाहिए, या तो एजेंटशिप का काम करें, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क भी इनको काफ़ी सूट कर सकता है। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए बाहरी मंगल रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखा रहा है, अंदरूनी मंगल भी इनका काफ़ी बढ़िया, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। कितनी भी परेशानी हो, दिक्कतें हो, वो इनको ये शो नहीं करते। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए इस तरह की लाइंस है, ये इस तरह की लाइंस है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम और पास से देखें, ये देखिए त्रिशूल नुमा निशान है। ये त्रिशूल नुमा निशान धर्म कर्म के कामों में नेम फेम दिलवाता है। और जैसे कहना चाहिए कि आप अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, लोगों में मान सम्मान मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, नेम फेम मिलना, ये सारी चीज़ें 53 से 55 ऑनवर्ड्स दिखाई देती हैं।
बुद्ध पर्वत हमने देखा था, इनका काफ़ी बढ़िया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, दूसरों को अच्छी बात सिखाना, ये सारी चीज़ें, नेटवर्किंग अच्छी करना। मंगल पर्वत भी हमने देखा था, काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाता है, और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, बाहरी मंगल भी अच्छा है। दोनों मंगल अच्छे होते हैं तो इंसान का देखिए क्या होता है, आसपास के लोग गुस्सा भी दिलाते हैं, उनको इरिटेट करने की कोशिश करना है। यहाँ से देखिए लाइंस भी निकल रही हैं, इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, इनका काम बिगाड़ दो, इनका काम स्लो कर दो, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं। या जैसे कई बार होता है कि इंसान को गुस्सा दिलाओगे तो वो अपने आप ही उसकी जो उसकी कैपेसिटी है, गुण हैं उसके, उसकी जो ब्रेन की वर्किंग पावर है वो अपने आप स्लो डाउन हो जाए, ऐसा कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर भर दो, इस तरह के लोग होना। यहाँ पर देखिए चंद्रमा बहुत बढ़िया है, तो मन कोमल होता है, बिल्कुल बच्चों जैसा मन, सॉफ्ट मन होना। और साथ ही साथ ऐसे लोग कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोचते, सेंटिमेंटल होते, दुख, दूसरों का दुख दर्द सुनते सुनते ऐसे लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और ये कहना चाहिए पिघल जाते हैं कि भाई चलो लाओ इसकी मदद कर देते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मन होता है इनका। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी एक चिन्ह है, ये इस तरह का, ये स्क्वायर टाइप का चिन्ह है। तो ये केतु पर जब भी इस तरह का चिन्ह आता है, आपको कहीं ना कहीं किसी दूर के व्यक्ति से भी लाभ कराता है। कोई दूर का व्यक्ति हो, दूर देश का व्यक्ति हो, उससे लाभ कराता है। यहाँ से भी लाइंस निकल रही हैं, ये फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स कराती हैं, फॉरेन कंट्री ट्रैवल, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स, ये सब। यह शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है, लाइफ लग्जीरियस बनाता है। अगर हम इनके शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा मन में कहीं और पैसा आ जाए तो मैं और खर्च करूँ, और लाइफ अच्छी बना लूँ, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। एक इनका क्वेश्चन था कि बच्चों को सुख देना, बच्चों से सुख मिलना, वो बहुत बढ़िया दिख रहा है इनके हाथ में। इनकी ओल्ड एज काफ़ी बढ़िया रहेगी और बच्चों से भी बहुत अच्छा सुख मिलेगा, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। ये घर बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, देखिए कितना बढ़िया ये रेखा यहाँ पर ये इस तरह का स्क्वायर बना रही है, तो बहुत बढ़िया घर बनाने के योग है, 53 के आसपास योग दिखते हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर। अब देखिए इनके हाथ में सबसे पहले तो हमें तिल दिखाई देता है। ये तिल कहीं ना कहीं किसी स्त्री द्वारा, अगर हम देखें तो किसी लेडी द्वारा नुकसान करवाता है। शुक्र पे जब भी ऐसा तिल आता है किसी मेल के हाथ में, तो किसी फीमेल द्वारा नुकसान होता है, इंसान को अच्छा खासा नुकसान होना, बदनामी होना, ये सारी चीज़ें फेस करता है इंसान, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी भी हो जाता है। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, लर्निंग पावर अच्छी देता है। और ये देखिए त्रिशूल भी एक गुरु पे बना हुआ है, ये त्रिशूल जो कि धार्मिक प्रवृत्ति देता है, अच्छी नॉलेज देना, ज्ञान की नॉलेज देना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। इनका हैंड मुझे देख के ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए ही ये कहीं ना कहीं इनको बिजनेस स्लो चलने का कारण एस्ट्रोलॉजी है। ये एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में इनको लेके जाना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आए, वहाँ प्रैक्टिस करें, धन कमाएं, लाभ लें वहाँ का। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह का, ये देखिए पेड़ का चिन्ह है, ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ जीवन में देता है, ओल्ड एज लग्जीरियस बनाता है, ओल्ड एज में अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दिलाता है। अब यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज कराना, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ बना रहना, ये एपेक्स का चिन्ह दिखाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये इस तरह की लाइंस हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये इस तरह का फिश साइन भी है यहाँ पे। ये बाकी ये साइंस नहीं है, ये कट्स चल रही है, फिश साइन है, अच्छी धन संपत्ति कराना, करियर में ग्रोथ कराना, लेकिन ये देखिए कट्स के कारण नहीं हो पा रहा। तो सूर्य देव को सुबह प्रणाम करें, जल दें, इस तरह से करें तो इनको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर भी देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है, ये देखिए लाइन से अच्छा हीलर बनाती हैं। यहाँ पर देखिए बिजनेस की रेखा इनके हाथ में अच्छी है, और ये देखिए बिजनेस की रेखा, भाग्य रेखा आपस में टच कर रही हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी हेल्प आउट करेंगी। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत अच्छा खासा है, और अंदरूनी मंगल भी अच्छा, बाहरी मंगल भी अच्छा। बाहरी मंगल कॉन्फिडेंस लेवल देता है, अंदरूनी मंगल इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। कितनी भी प्रॉब्लम हो, दुख परेशानी हो, ये बताते नहीं हैं ऐसे लोग। देखिए यहाँ पे चंद्रमा गेन अच्छा है, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स, ये देखिए यहाँ से लाइन का निकलना, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी में कमाना, फॉरेन कंट्री के लोगों से कमाना, दूर देश से कमाना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए एक उल्टी मछली का चिन्ह भी आ रहा है, तो ओल्ड एज लग्जीरियस की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन देखिए कितनी डिस्टर्ब है, ये काफ़ी स्ट्रगल, डॉट डॉट्स डॉट डॉट्स डॉट डॉट्स इनके हाथ में दिख रहे हैं, बहुत डॉट डॉट्स हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 30 के आसपास कोई दिक्कत, फिर 34 के आसपास दिक्कत, 37 पे आसपास दिक्कत, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं डॉट डॉट्स। लेकिन जैसे ये समय क्रॉस हुआ, देखिए इनका
ये समय क्रॉस हुआ। 55 के बाद बहुत रिलैक्स्ड फील करना, आराम तलब ज़िंदगी गुजरना, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में दिख रही हैं। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन की ओर। ये देखिए चल रही है यहाँ पर 44 45 पर काफ़ी दिक्कत या बड़ा खर्चा करना। यहाँ पर 48 47 इस पर भी दिख रहा है, 47 से 49 काफ़ी बड़ा। उसके बाद लेकिन ये चीज़ें बेटरमेंट की ओर जा रही हैं। और यहाँ पर 53 पे अगेन कोई बड़ा खर्चा, तो जहाँ तक है घर खरीदने का खर्चा मुझे दिखता है। और ये देखिए माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है, ये देखिए यहाँ तक काफ़ी डिस्टर्ब है, ये 50 तक। लेकिन जैसे ही समय क्रॉस हुआ एकदम एक्सप्लोर हो गई माइंड। तो बड़ा कुछ जीवन में देखना, बड़ा करना, एक्सप्लोरेशन हो जाना। हार्ट लाइन देखिए कुछ डिस्टर्ब है, ये हार्ट लाइन बहुत डिस्टर्ब है, अपनों से ही धोखा मिलना, ताने मिलना। ओवरऑल हैंड में अगर मैं देखूं तो देखिए जो प्रेजेंट समय है वो थोड़ा मीडियम है, लेकिन आगे फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें बेटर दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुंडली की बात करें चाहे हाथ की बात करें, चीज़ें काफ़ी ग्रोथ सक्सेस की ओर इशारा कर रही हैं। अगले 1 से 1.5 वर्ष में शादी के भी योग बनते हैं, और घर खरीदने का जैसा मैंने कहा 53 के आसपास इनका योग बनेगा। और इनके अगर हम देखें तो 50 आगे जो अब समय आ रहा है वो कोई बिज़नेस में, नए बिज़नेस में ग्रोथ देगा और बहुत अच्छी इनकम भी कराएगा। इनका क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था, इनको बिल्कुल जाना चाहिए, वहाँ पर अच्छा नेम फेम सक्सेस इनको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ओवरऑल हैंड देखें तो काफ़ी बढ़िया हैंड है। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।